स्नातक पास स्कॉलरशिप आवेदन 50,000 के लिए कैसे करें। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को अप्लाई करते समय यहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पे है ना, जब अप्लाई कर रहे हैं तो उनका यहाँ पे इनवैलिड डाटा या फिर कैंडिडेट नेम नॉट फाउंड या फिर किसी भी प्रकार का अप्लाई करते समय प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो कैसे ठीक करोगे इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। और साथ में इस वेबसाइट में है ना 2-3 दिन से यहाँ पे अपडेट आ रहा है। यहाँ पे है ना अपडेट क्या आ रहा है, तो यहाँ पे है ना ये वेबसाइट है ना पूरी तरीके से यहाँ पे चालू हो चुका है। यानी कि अभी आप है ना अप्लाई करोगे ना प्रोत्साहन राशि के लिए, मुख्यमंत्री बालिका योजना के लिए, तो यहाँ पे बिना कोई प्रॉब्लम बिना कोई झंझट यहाँ पे आसानी तरीके से आप सभी का अप्लाई हो जाएगा। और अप्लाई होने के बाद यहाँ पे आपका यूजर आईडी और पासवर्ड है ना 5 दिन के अंदर मिल जाएगा। तो कैसे यहाँ पे अप्लाई करना है हर चीज़ यहाँ पे इस वीडियो में कंप्लीट बताऊँगा। और यहाँ पे आपको अप्लाई करते समय है ना किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहा है ना, तो इस वीडियो को देखने के बाद सभी प्रॉब्लम को है ना मैं सॉल्व कर दूंगा। तो कैसे अप्लाई करना है अपने फ़ोन से ही और कैसे प्रिंट करोगे हर चीज़ बताने वाला हूँ। और यहाँ पे मार्कशीट कैसे अपलोड करोगे 400 KB में, निवास प्रमाण पत्र कैसे अपलोड करोगे और यहाँ पे अपलोड करने के बाद कैसे अपना स्टेटस चेक करोगे, हर चीज़ इस वीडियो में है ना मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। मैं यहाँ पे ना एक छात्रा का यहाँ पे मैं आपको लाइव अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले यहाँ पे आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे आप है ना गूगल एप्लीकेशन को ओपन करोगे। अब यहाँ पे आपको सर्च करना है मेधा सॉफ्ट। ये जो दिख रहा है ना आपको वेबसाइट, इसी वेबसाइट को आप सर्च करोगे मेधा सॉफ्ट। इसी वेबसाइट से आप है ना कन्या उत्थान किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे ये जो वेबसाइट आपको दिख रहा है सिंपल मेधा सॉफ्ट पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आप है ना जैसे क्लिक करोगे तो ये वेबसाइट खुल के आ जाएगा। मेधा सॉफ्ट का गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है। अब यहाँ पे आपको मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लिए करना क्या है अप्लाई। देखो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। सिंपल यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना आपको दूसरे ऑप्शन में, सिंपल इसी ऑप्शन पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आप है ना जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप सभी को इम्पोर्टेंट नोटिस बताया गया है, इसे आप है ना ध्यान में रखना। देखो यहाँ पे आपका जो बैंक अकाउंट है ना NPCI DBT से लिंक होना चाहिए, तभी आपका ये जो 50,000 का स्कॉलरशिप है ना तभी आपको मिलेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप है ना नीचे की तरफ आओगे। अब यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करने के लिए एक ऑप्शन देखने को मिलेगा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। ये जो दिख रहा है ना आपको क्लिक हेयर फॉर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, सिंपल यहाँ पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आप है ना जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप है ना 4 स्टेप में अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे आपको है ना गाइडलाइंस फॉर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन यहाँ पे खुल के आ जाएगा। यहाँ पे ना कुछ गाइडलाइंस है जिसे यहाँ पे आप है ना पढ़ भी सकते हो ना। तो ये जो आपको दिख रहा है ना टर्म्स एंड कंडीशन, सिंपल यहाँ पे आप है ना इसे टिक करोगे। इसे टिक करोगे 2 बार। इसके बाद यहाँ पे आप है ना नीचे की तरफ आओगे। अब यहाँ पे आपको सिंपल कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आप है ना कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल फिलअप करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी नेम पे क्लिक करना है। यूनिवर्सिटी नेम पे जैसे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे जितना भी यूनिवर्सिटी का नाम होगा ना सब यहाँ पे खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे आप ना जिस भी यूनिवर्सिटी से पास किए हो ना यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप है ना जो भी यूनिवर्सिटी से स्नातक पास किए हो सिंपल इस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप सभी को एक ऑप्शन देखने को मिलेगा यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर। अब यहाँ पे दोस्तों देखो यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे आप है ना फाइनल मार्कशीट में आओगे ना अपने, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रजिस्ट्रेशन नंबर। अब यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ ही रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिलेगा। इसी रजिस्ट्रेशन नंबर को वहाँ पे आपको फिलअप करना पड़ेगा। यहाँ पे है ना ये जो दिख रहा है ना 2 कॉपी रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर में फिलअप करोगे।
रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करने के बाद यहाँ पे आप सभी को डेट ऑफ रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। सिंपल यहाँ पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे डेट ऑफ रिजल्ट है ना, आपके मार्कशीट में ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप अपने फाइनल ईयर का मार्कशीट में आओगे ना, तो यहाँ पे आपको नीचे की तरफ देखने को मिलेगा डेट ऑफ इश्यू। यहाँ पे यही डेट फिलअप करोगे। 2 कॉपी आपको डेट फिलअप करना है। जैसे यहाँ पे आप ना डेट फिलअप करोगे ना, इसके बाद यहाँ पे आपको फिलअप करना पड़ेगा मोबाइल नंबर। यहाँ पे एक्टिव फ़ोन नंबर डालोगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद ये जो आपको कैप्चा दिख रहा है ना, 2 कॉपी कैप्चा में डालोगे। और यहाँ पे बाई चांस आपको कैप्चा समझ में नहीं ना आ रहा है, तो ये जो रिफ्रेश का बटन दिख रहा है, सिंपल रिफ्रेश पे क्लिक करोगे। इसके बाद यहाँ पे एक नया दूसरा है ना कैप्चा खुल के आ जाएगा। सिंपल आप ने इसी कैप्चे को 2 कॉपी फिलअप करोगे। जैसा है ना 2 कॉपी फिलअप कर देना। फिलअप करने के बाद सिंपल आपको प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना है। प्रोसीड के बटन पे आप है ना जैसे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा इनवैलिड डाटा ट्राई अगेन। अब बहुत सारे स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहा है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है ये जान लो। देखो यहाँ पे आप है ना ओके पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप है ना फिर से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे आप ना डेट ऑफ रिजल्ट मिला लेना। अगर यहाँ पे आप है ना ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में से किसी भी छात्रा का यहाँ पे अप्लाई करोगे ना, और उसके जो मार्कशीट पे इश्यू डेट है वही यहाँ पे रिजल्ट में डालोगे ना, तो इस प्रॉब्लम का जो है ना सॉल्व नहीं होगा। जो यहाँ पे डेट है ये अलग डेट यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। यहाँ पे ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी है ना, यहाँ पे ये अपलोड किया है। यहाँ पे डेट ऑफ रिजल्ट पब्लिशन यहाँ पे देख सकते हो। जो एक्चुअली में डेट है ना रिजल्ट का, यहाँ पे देख सकते हो। अगर यहाँ पे अगर आप लोग 2021, 22 या फिर 23 या 24 में पास किए हो ना, तो यहाँ पे वही डिटेल फिलअप करना पड़ेगा जो यहाँ पे अपलोड है। अगर मार्कशीट के अकॉर्डिंग वहाँ पे फिलअप करोगे तो वही आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो यही यहाँ पे डिटेल फिलअप करोगे जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी डेट ऑफ रिजल्ट पब्लिशन, यही डेट फिलअप करोगे। यहाँ पे आप ना सही रिजल्ट डेट यहाँ पे फिलअप कर देना। इसके बाद यहाँ पे आप ना प्रोसीड के बटन पे क्लिक करोगे। जैसे यहाँ पे प्रोसीड के बटन पे क्लिक करोगे तो आपके फ़ोन नंबर पे 6 डिजिट का OTP आएगा। सिंपल ओके के बटन पे क्लिक करोगे और वो जो इनवैलिड डाटा ट्राई अगेन का प्रॉब्लम आ रहा था ना आप सभी को, वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखो OTP, यहाँ पे एंटर OTP पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आपके फ़ोन नंबर पे 4 डिजिट का OTP आया होगा जो भी फ़ोन नंबर डाले हो। सिंपल OTP डालने के बाद ये जो आपको दिख रहा है ना मोबाइल OTP वेरीफाई, सिंपल इसी पे क्लिक करोगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डिटेल खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ रिजल्ट, मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक फिलअप रहेगा। अब इसके बाद यहाँ पे आप सभी को ना कुछ डिटेल यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे आप सभी को मार्कशीट नंबर फिलअप करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होता है मार्कशीट नंबर, तो आपके मार्कशीट में है ना ऊपर में ही फर्स्ट में ही मार्कशीट नंबर देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप ना साइड में देख सकते हो ऊपर की तरफ यहाँ पे मार्कशीट नंबर शो होगा, तो वही यहाँ पे मार्कशीट नंबर डालोगे। जिस तरह वहाँ पे है ना 2 कॉपी मार्कशीट नंबर डालोगे। इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में जो भी आपका DOB है आधार कार्ड पे, पैन कार्ड पे, वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिलअप करोगे। इसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट नेम में कैंडिडेट का नाम फिलअप करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप है ना जिस भी लड़की के नाम से अप्लाई कर रहे हो ना, उसी लड़की का यहाँ पे नाम डालोगे कैंडिडेट नेम में। इसके बाद यहाँ पे आप है ना उस लड़की का फादर्स नेम फिलअप करोगे। इसके बाद जनरल में है ना महिला ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहेगा। इस योजना का लाभ है ना ओनली फॉर महिलाओं लोग को ही मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी डालोगे। पर्सनल ईमेल आईडी यहाँ पे डालना पड़ेगा। जो एक्टिव ईमेल आईडी होगा ना वही ईमेल आईडी यहाँ पे डालोगे। इसके बाद यहाँ पे आप सभी को डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करके अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करोगे। इसके बाद यहाँ पे ब्लॉक सिलेक्ट करोगे, जो भी आपका ब्लॉक है। इसके बाद यहाँ पे जिसके भी नाम से आवेदन कर रहे हो ना
उस लड़की का यहाँ पे आधार कार्ड नंबर फिलअप करोगे। आधार नंबर पे क्लिक करके आधार कार्ड नंबर फिलअप कर देना, 12 डिजिट नंबर। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा वैलिडेट आधार नंबर, सिंपल इसी पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आप ना जैसे ही क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आप सभी को एक ऑप्शन देखने को मिलेगा आपका आधार नंबर लिया गया है, लेकिन अगर आधार नंबर गलत पाया गया तो आपका आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आपका आधार कार्ड में जो भी डिटेल है ना, कुछ भी डिटेल यहाँ पे गलत पाया जाता है तो आपका जो ये फॉर्म है ना रद्द कर दिया जाएगा। सिंपल यहाँ पे ओके पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आपका जो आधार कार्ड है वेरीफाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे सिंपल ये जो यहाँ पे डिक्लेमेशन है ना, डिक्लेरेशन, सिंपल आप ना इसे टिक करोगे। ये जो ऑप्शन है टिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा वैलिडेट एंड रिव्यू, सिंपल इसी पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आप ना जैसे ही क्लिक करोगे तो इस तरीके से इंटरफेस आपके फ़ोन में खुल के आ जाएगा और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डिटेल यहाँ पे शो होगा, मार्कशीट नंबर, यूनिवर्सिटी नेम, कैंडिडेट नेम, डिस्ट्रिक्ट, आधार कार्ड नंबर। यहाँ पे आप ना सारा डिटेल चेक कर लेना। सिंपल यहाँ पे आप ना नीचे की तरफ आओगे। अब इसके बाद यहाँ पे आपको सभी को 2 डॉक्यूमेंट है ना अपलोड करना पड़ेगा। 400 KB से नीचे ही होना चाहिए डॉक्यूमेंट, PDF के रूप में होना चाहिए। अब यहाँ पे इसके बाद दोस्तों देखो, सबसे पहले यहाँ पे आप सभी को है ना एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रेसिडेंसी सर्टिफिकेट नंबर। अब यहाँ पे रेसिडेंसी सर्टिफिकेट नंबर क्या होता है, तो आपका जो निवास प्रमाण पत्र बना होगा ना वही वहाँ पे इसका मतलब हुआ। यानी कि आपके निवास प्रमाण पत्र पे जब आओगे ना तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कॉर्नर में प्रमाण पत्र संख्या, आपके निवास प्रमाण पत्र पे होगा। ये जो दिख रहा है ना BRCO, और जब भी बना होगा यहाँ पे डेट शो होगा। इसी संख्या को है ना आपको रेसिडेंसी सर्टिफिकेट नंबर में फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद एक ऑप्शन फिर से देखने को मिलेगा इश्यू रेसिडेंसी सर्टिफिकेट डेट, यानी कि ये जो प्रमाण पत्र है ना निवास प्रमाण पत्र कब बनाया गया है, कब इश्यू किया गया है, आपके फ़ोटो के ऊपर ही है ना यहाँ पे दिनांक शो होगा। ये जो देख रहे हो ना यही दिनांक वहाँ पे डालोगे। अब यहाँ पे फिलअप करने के बाद अब इसके बाद यहाँ पे आपको है ना निवास प्रमाण पत्र को अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड यहाँ पे करोगे ना 400 KB से नीचे ही होना चाहिए PDF के रूप में। अब यहाँ पे PDF में कैसे बनाओगे ये भी जान लो। तो PDF में बनाने के लिए सिंपल गूगल में आओगे। अब इसके बाद यहाँ पे आप सभी को गूगल पे सर्च करना है इमेज टू PDF 400 KB कन्वर्ट। सिंपल आप ना सर्च करोगे। अब यहाँ पे सर्च करने के बाद यहाँ पे बहुत सारा वेबसाइट खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप ना किसी भी वेबसाइट से यहाँ पे आप ना PDF के रूप में 400 KB से नीचे आप है ना PDF बना सकते हो। जैसे कि मैं इस वेबसाइट पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे लोडिंग होगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको ना फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा। क्लिक हेयर टू सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे गैलरी खुल के आ जाएगा। सिंपल यहाँ पे आप ना सबसे पहले मार्कशीट का है ना 400 KB से नीचे PDF बना लो। सिंपल जैसे कि आप ना मार्कशीट सेलेक्ट करोगे। मार्कशीट सेलेक्ट करने के बाद सिंपल डन पे क्लिक करोगे। अब इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे की तरफ है ना नेक्स्ट देखने को मिलेगा। सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डबल क्लिक टू एडिट। सिंपल यहाँ पे क्लिक करोगे, नहीं तो यहाँ पे आप ना नीचे की तरफ आओगे, नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। इसके बाद फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे जनरेटिंग होगा। अब यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जो फाइल है PDF के रूप में बन चुका है और इसका जो साइज है ना 371 KB है और वहाँ पे भी आपको 400 KB से नीचे ही अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप लोग 400 KB से ज़्यादा अपलोड करोगे फाइल तो आपका फाइल अपलोड नहीं होगा। सिंपल आप ना डाउनलोड पे क्लिक करोगे और आपका जो PDF है डाउनलोड हो जाएगा PDF में। इसके बाद यहाँ पे आप ना बैक आओगे। इसके बाद फिर से यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके गैलरी से उसी फाइल को अपलोड कर देना। सबसे पहले रेसिडेंसी सर्टिफिकेट अपलोड करोगे और उसी प्रकार आप है ना यहाँ पे फाइनल मार्कशीट भी 400 KB में बना लेना। चूज फाइल पे क्लिक करके PDF अपलोड करोगे। इसके बाद यहाँ पे आप सभी को ये जो कैप्चा दिख रहा है ना 2 कॉपी एंटर कोड में डालोगे
और यहाँ पे कैप्चा समझ में नहीं आ रहा है तो रिफ्रेश पे क्लिक करके चेंज भी कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे की तरफ रजिस्टर हेयर पे क्लिक करोगे। जैसे यहाँ पे आप ना रजिस्टर हेयर पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे एडेड सक्सेसफुल लिख के आ जाएगा। सिंपल ओके के बटन पे क्लिक करोगे। अब इसके बाद यहाँ पे आपका जो आवेदन है सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुका है। देखो इसके बाद यहाँ पे आप ना बैक आओगे। अब यहाँ पे आप ना कैसे चेक करोगे कि आपका आवेदन हुआ है या फिर कंप्लीट नहीं हुआ है या फिर रिजेक्ट हो गया है या फिर कैसे चेक करोगे स्टेटस, ये भी जान लो। देखो स्टेटस चेक करने के लिए मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा। आप लिंक पे जैसे क्लिक करोगे ना तो डायरेक्ट यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। अब यहाँ पे स्टेटस खुल के आ जाएगा। सबसे पहले यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप ना जिस भी यूनिवर्सिटी के छात्रा का चेक करना चाहते हो ना यहाँ पे आप ना क्लिक करोगे। इसके बाद यहाँ पे आप सभी को यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करना है। इसके बाद यहाँ पे गेट स्टेटस पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे जिस भी छात्रा का यहाँ पे चेक कर रहे हो ना इसका यहाँ पे डिटेल खुल के आ जाएगा। सिंपल देखो डेस्कटॉप में इसे ऑन कर लोगे। इसके बाद यहाँ पे जो भी डिटेल पेंडिंग में होगा ना यहाँ पे पेंडिंग या फिर वेरीफाइड यहाँ पे शो होगा। जैसे नाम वेरीफाइड है तो नेम वेरीफाइड, आधार वेरीफाइड हो चुका है। और जैसे यहाँ पे फाइनल स्टेटस अप्रूव हो जाता है ना तो आपके फ़ोन नंबर या फिर ईमेल आईडी पे यूज़र नेम पासवर्ड आएगा। उसके बाद आप ना आगे का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। तो इसी तरीके से यहाँ पे आप ना मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लिए अप्लाई कर सकते हो किसी भी छात्रा का। और यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है ना तो आप नीचे कमेंट करके डायरेक्ट पूछ सकते हो। मैं उस पर क्या है ना डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा।